सो मैं अभी हमारी एक्टिवा जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, सो उसको रिपेयर कर रहा था। वहाँ पे डबल स्टैंड पे लगा दिया मैंने। ये तीनों ही व्हीकल्स ख़राब है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कि वो किक स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है। वापस मैं जाऊँगा अभी, लेकिन क्योंकि अब मैं स्वेटी हो गया था तो मैंने सोचा कि लेट्स डू सम वर्कआउट। द लेजेंडरी पिंक वाटर बॉटल। सो मेरे पास इलेक्ट्रिक गिटार भी है, लेकिन उसका जो एम्पलीफायर है वो कोई रीज़न से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया उसको ऑन करने का। सो एम्पलीफायर्स जनरली एक्सपेंसिव होते हैं गिटार से भी। सो मैंने अभी ऐसा ही सेटअप करके रखा है, देखते हैं आगे कुछ होता है कि नहीं। Let's do some workout. So obviously you need a workout playlist. So my playlist is basically rock music, and for workout it's mainly Led Zeppelin or any metal music. But I'm playing Led Zeppelin now. So I have obviously visibly lost some weight. During my 12th I was 96 kgs. Now I am 77. So it's mainly because I work out whenever I find time, and I eat a lot too. I eat a lot. I eat so much junk, but still I think it's mainly because of walking and a bit of workout, twice or thrice a week. But yeah, it's been good for me. I'm thinking of starting gym from next month. I don't know, but I need to build muscles, man. I need to build muscles. I mean, I want arms to be strong, which are not. I feel like a girl when it comes to arms. I want to build that manly arms, but otherwise for weight loss I think there is no need to go to gym. If anyone's thinking that I want to go to gym for weight loss, it's not a good idea. ये क्या ज्ञान दे रहा हूँ मैं, हट। Now I have to take a shower because it's summer. गर्मी में नहीं मज़ा आता है, मतलब नहाना पड़ता है, लेकिन I still stand with you people कि नहीं नहाना चाहिए। जो भी लोग मानते हैं, I am with you. So my moisturizer is almost finished. So I have to buy a new one. Till then, let's use it. I have to apply moisturizer because my skin is, you can see it's all ruined, it's all shit, but I have to make it right anyhow. This is the coolest outfit I own. Let me wear it and show you. See,
I bought it from Rishikesh, but obviously these kind of outfits they don't match anywhere in regular normal days. But so I wear it in home now. So it's really cool. I love it. It's very comfortable, and it gives some kind of aesthetic vibes. Yes, we got it. So I just had lunch. मैंने चीज़ नोटिस की यार, मैं बार बार वीडियो में अपने हेयर को टच कर रहा था, बट इट्स अ रिफ्लेक्स यार, पता नहीं कैसे हो रहा है. आई शुड स्टॉप इट. सो हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है लाइफ? आई थिंक लास्ट वीडियो आई अपलोडेड वाज इन February. उसके बाद टुडे इज़ 16th May, सॉरी 16th May, एंड उस बीच कुछ अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पे. इंस्टा एक्टिव रखा मैंने, लेकिन दैट्स नॉट माई गेम. इंस्टा इज़ नॉट माई गेम. माई मेन फोकस वॉज यूट्यूब, टू क्रिएट ऑन यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वेयर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. बट बहुत बड़ा गैप हो गया यार. So from 18th of May we have end sems. So these 4 papers are viva, and then from 25th we have written paper, और उसके बाद 1 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी. तो यार देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ. आज सैटरडे है, संडे फिर मंडे से मेरी एग्ज़ाम्स हैं, और मुझे अब टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का एग्ज़ाम्स के बीच. मैं बीच में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन एक जो कीड़ा होता है ना, वो सिर्फ दिमाग में नहीं होता. तो हाँ, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ. मुझे पढ़ना तो है ही, सो वो भी शायद मैं शूट करूँगा. अब रही बात कि क्या इस बीच मैंने कोई शूट नहीं किया, कुछ शूट नहीं किया. जो लास्ट वीडियो था, अब उसकी थोड़ी कहानी बताता हूँ. जो लास्ट वीडियो इससे पहले आया था, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स था. कुछ नया नहीं था, कुछ खास नहीं था, कोई उसमें कुछ बात नहीं थी, इसलिए व्यूज़ भी कम ही हैं उस पर. लेकिन मैंने वो इसलिए ही बनाया था क्योंकि जस्ट आफ्टर दैट डे, जिस दिन मैंने वो वीडियो पोस्ट किया, उस दिन हमें जाना था गोवा फॉर द ट्रिप, और मेरे पास नेक्स्ट वीक के लिए कोई वीडियो नहीं था. मैं हर वीक अपलोड कर रहा था उस वक्त, सो अपनी कंसिस्टेंसी के पीक पर था मैं. लेकिन फिर जब मैं गोवा गया, फिर वापस आया, वहाँ पे मैं नहीं करने वाला था गोवा में शूट. आप देखोगे अगर वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा अभी, वो अपलोड क्यों नहीं हुआ वो सब भी मैं बताता हूँ. लेकिन आप वीडियो देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग का कोई पार्ट शूट नहीं किया है. मैं गोवा में था तब मुझे ऐसा लगा कि, और मुझे कहा भी लोगों ने कि यू शुड शूट द व्लॉग, तब मैंने शूट किया है उसे. अब रही बात कि वो वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुआ. सो वीडियो एडिट हो रहा है. एक बार मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी, लेकिन फिर लैपटॉप में कुछ ख़राबी आ गई, उसकी मैं बात करूँगा. तो वो लैपटॉप ख़राब हो गया था. फिर मैंने फॉर्मेट कराया, नया विंडोज़ इंस्टॉल किया, वो सब हुआ. अब वापस से मैंने जो है एडिटिंग स्टार्ट की है. तो लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आई थी वो मैं बताता हूँ. सो ये है लैपटॉप लेनोवो का टच पैड है, आइडिया पैड. यहाँ पे जो ये 2 हिंज हैं, ये वाले 2, वो पूरे ख़राब हो गए हैं. अब नीचे से जो पैनल है, जो स्क्रीन है, वो बाहर आ रही है. तो मैं अगर उससे थोड़ा भी और टिल्ट करूँगा, जिस पोजीशन में ये है अभी, उससे मैं उससे थोड़ा भी टिल्ट करूँगा ना, तो आई फियर कि वो हिंज टूट जाएंगे दोनों. और ये क्योंकि टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो इसमें स्क्रीन का रिस्क है, तो ये रिपेयर हो नहीं सकता अभी. ये मुझे आगे कंपनी को देना पड़ेगा, और कुछ है उसमें ख़र्चा, तो इसलिए ये थोड़ी सी ख़राबी आ गई थी. सो मैंने इस पर कंटिन्यू नहीं किया एडिटिंग. फिर कुछ और प्रॉब्लम आई, तो मुझे पूरा पीसी जो है फॉर्मेट करवाना पड़ा, वापस से सब डालना पड़ा. डेटा कुछ बैकअप नहीं था, सो मैंने वापस से एडिटिंग शुरू की है. और ये लैपटॉप को मैंने ऐसे रख दिया है कि इसे कोई भी टच ना करे. मैं इसे फिर वार्डरोब को बंद कर दूंगा, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी सो मैं इसे खोलूँगा. और मैं इस पीसी को अब टच नहीं करता, मैं इससे कीबोर्ड और माउस से यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत रिस्क है. अब रही बात, तो फिर अब क्या,
सो मैं एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, मैंने लिया है, सेकेंड हैंड लिया है लेकिन ये वाला। लेकिन इसमें भी अब कुछ प्रॉब्लम है, ये मैंने कल ही लिया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन हो जा रही है। सो आई थिंक मैं इसे रिटर्न कर दूंगा और कुछ नया ऑप्शन सोचूंगा। आज मैं फिर से ट्राई करूंगा कि इसकी बैटरी ड्रेन होती है कि नहीं, वो देखने का। ये जो लेटेस्ट वीडियो है यही है वो गोवा वाला वीडियो जो मैं एडिट कर रहा था। लेट मी शो यू। इतना जो है एडिट हो चुका है यहाँ तक। एडिटिंग कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो ऑब्वियसली पहले आएगा। ये वीडियो आई थिंक नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो ये होना चाहिए, बट आई हैव टू गेट बैक इन द गेम। मुझे वापस से क्रिएटिंग स्टार्ट करना है। अब रही बात की नीश, मैं कैसे वीडियोस क्रिएट करूँगा, अब उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सो नीश, मैंने जब शुरू किया था चैनल, सो आई थॉट कि मुझे टीवी शोज़ देखना पसंद था, मूवीज़ देखना पसंद था, बुक्स रीड करना पसंद था, म्यूज़िक सुनना पसंद था। तो मुझे लगा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, राइट। लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात क्या करूँ, आई मीन किसी ने कोई चीज़ बनाई है उसके ऊपर मैं कमेंट करूँ, आई डोंट थिंक इट वर्कड। तो मैंने एक सॉन्ग के बारे में बात की है, पूरी मूवीज़ और शोज़ के बारे में मैंने एक दो वीडियो में बात की है, बट फिर भी मैंने बीच में ट्रैवल व्लॉग्स भी डाले हैं, मैंने मोनोलॉग्स भी डाले हैं, मैंने रीडिंग व्लॉग्स भी डाले हैं, मैंने एक दो फ़नी वीडियोस, ऑब्जर्व वीडियोस भी डाले हैं। सो व्हाट इज़ दैट आई एम क्रिएटिंग? सो आई थिंक आई एम द नीश। जो भी मैं कर रहा हूँ अब से फॉर्मेट ये रहेगा वीडियोस का। डेली लाइफ में जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी बातें मैं सीख रहा हूँ, सब कुछ एक साथ होगा। मोनोलॉग्स बीच बीच में मैं डालूँगा, जिसमें मैं कोई एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा जो मेरे माइंड में बर्स्ट हो रहा होगा उस वक्त। अदरवाइज इट्स दिस फॉर्मेट, ट्राइपॉड एंड फोन इन हैंड एंड आई एम हियर। So yeah, because see, why am I doing this? The opposite of depression is not joy, it's expression. So creating is very important to me. I don't think I'm gonna gain anything from it. I know it's not that I'm doing it full time, but I have to do it. I have to create content because that's the only thing which makes me feel alive, which makes me experience my own existence. Because creating is like living doubly, it's like living twice. So if I have to generalize it in one sentence, it's filmmaking. I'm filming whatever I find cool and whatever I want to film. I mean, it's more like a director kind of thing, I'm directing a whole scene from bits and pieces of my life. So yeah, and by the way, love you guys. So अब ये सब टाइम पास करने के बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई नीड टू डू नाउ। अब मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू स्कोर मोर। सी, आई एम अ सेकेंड सेम स्टूडेंट फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो आई नो कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम्स पे ही ध्यान नहीं देना है, मुझे और स्किल्स भी बिल्ड करनी होगी इफ़ आई वांट टू गेट इन द फील्ड विथ राइट अमाउंट ऑफ स्किल्स, सो उसी के लिए मैंने लैपटॉप भी लिया है। इस पर मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, एडिटिंग तो मैं उस पर करूँगा, लेकिन मुझे कहीं पे भी रिमोटली एक्सेस करना हो किसी चीज़ को, सो एक लैपटॉप हाथ में हो तो अच्छा, इट्स गुड, बट या आई हैव टू डेवलप सम स्किल्स। ऐसा नहीं चलेगा। सो लेट्स सी, एक सेकेंड।
सो इट्स 100% चार्ज। सो अभी मैं टेस्ट करूँगा, टाइम नोट कर लो, इट्स 2:27 PM। सो अब 100% चार्ज 2:27 PM से ये कब तक चलता है, क्योंकि अगर इसकी बैटरी ड्रेन नहीं हो रही है एक्चुअल में, और ये अच्छी खासी चलेगी अगर 2-3 घंटे, इट्स द परफेक्ट लैपटॉप फॉर मी। क्योंकि ये यू नो इसको मैं रफली यूज़ कर सकता हूँ फिर, एंड इट्स मोस्ट प्रॉबेबली आई यूज़ इट फॉर माई एकेडमिक्स। 16 GB रैम है इसकी, और ये मुझे काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल चुका है। एक प्रॉब्लम है कि इसका हिंज जो है ये थोड़ा रिजिड है, लेकिन वो तो जनरली लैपटॉप्स में होते ही हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि इसका फ़ैन में से कुछ अजीब आवाज़ आती है, लेकिन वो फिर कुछ टाइम के बाद चली भी जाती है। अदरवाइज इट्स अ गुड चॉइस, गुड लैपटॉप, एंड प्राइस इज़ द विनर। ये और बहुत अच्छी प्राइस में मिला है मुझे। थोड़ी बहुत बात करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर माई रीडिंग। सो आई थिंक आई वॉज रीडिंग निर्मला जब मैं शूट कर रहा था, यूट्यूब वीडियोस पोस्ट कर रहा था। उसके बाद तो मैंने एक बुक ली थी जिसका नाम है नॉर्वेजियन वुड, और बहुत ही अच्छी बुक थी, मुझे बहुत ही पसंद आई। उसके बाद मैंने एक बुक रीड स्टार्ट की थी करना जिसका नाम था काफ्का ऑन द शोर फ्रॉम द सेम ऑथर, लेकिन बहुत एग्जॉस्ट हो गया था मैं, सो आई ड्रॉप्ड इट फ्रॉम मिडवे। उसके बाद अभी मैं रीड कर रहा हूँ द गॉडफादर बाय मारियो पुज़ो। ऑब्वियसली मैंने गॉडफादर मूवी देखी है, इज़ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। द कैरेक्टर ऑफ माइकल कोलियन इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आर्क्स एवर, और उसको ही मैं, इट्स ऑलमोस्ट सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है मूवी से इनिशियल चैप्टर्स में, तो आई डोंट नो उसके बाद क्या है, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे। इट हैज़ दैट मैस्कुलिन, दैट माफिया वाइब which I want in myself. I don't want to be that a boy. It's like saying kill the boy, let the man be born. I want the man to be born. I don't want to be a boy. Kill the boy, Jon Snow. So हमारे सेकंड सेम में भी 2 सब्जेक्ट्स हैं मेन कंप्यूटर रिलेटेड, एक है सी और एक है जावास्क्रिप्ट का। वो मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए है, उसका कोई रिटन पेपर नहीं होने वाला है, उसके सिर्फ वाइवा होंगे, लेकिन मुझे सी जो है अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सो भी मैं हर उस बंदे की तरह जो एक रात पहले पढ़ता है वही बकचोदी करूँगा जो सब करते हैं, 1 शॉट वीडियोस। सो ये है एक 12 आवर का ऑलमोस्ट 1 शॉट वीडियो। सो मैं 2x पे देखूँगा, जो चीज़ें मुझे आती है वो मैं स्किप करने वाला हूँ अभी, और डायरेक्ट जो फंक्शंस, पॉइंटर्स, वो सब चीज़ें हैं मोटे मोटे वो देख लूँगा। सो लेट्स सी, ये भी मुझे पढ़ना है, और यही देखते देखते मैं देखूँगा कि लैपटॉप में कितना चार्ज ड्रेन हो रहा है। और तो कुछ नहीं, अब मुझे पढ़ना होगा, अब ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है। अगर 1 शॉट देखते देखते मैंने नोट्स नहीं बनाए तो बकचोदी थोड़ी अधूरी रह जाएगी। मतलब वो सारी अननेसेसरी चीज़ें मुझे करनी है, अब कोई ज़रूरत नहीं, आई नो नोट्स की इसमें, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें मैं लिख लूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ नेम्स, कुछ सिंटैक्स, कुछ मैं लिख लूँगा कि मुझे याद रहे। अदरवाइज़ मैं 2x पे फटाफट ये देख लूँगा, और फिर इसका एक और सेशन है, वो भी आई थिंक 10 आवर्स का है, इसी प्लेलिस्ट में, जिसमें 100+ सी प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हैं। सो वो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे अब ये लैंग्वेज ख़त्म करनी है, ताकि मैं फिर DSA VSA कुछ बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो मुझे करना तो है। सो वो सब मैं करूँगा। लेट्स गो। तो मैंने इतना पढ़ा है और कुछ 1 आवर जितना लेक्चर देखा है। बहुत जोर से एल पचिनो मुझे करना है एक्ट। लेट्स डू एल पचिनो, व्हाट यू से? एल पचिनो का एक एक्ट, एक डायलॉग, ओके लेट्स डू इट, लेट्स सी। सिगरेट नहीं है मेरे पास, लेकिन समझ लगा कि सिगरेट है। फ्रेड, you're my little brother and I love you, but don't, ये नहीं, ये एक्सप्रेशन नहीं है, सॉरी। एकदम स्टर्न है, एकदम रिजिड, एकदम स्टिफ, कोल्ड, एकदम कोल्ड गेज। फ्रेड, Fredo,
You're my older brother, and I love you. You're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Ever.